अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का वेलकम है मेरी क्लास मेहंदी आर्ट्स एंड डिज़ाइन। ये मेहंदी की फ़र्स्ट क्लास है जिसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी पेपर, कोन, स्केल और पेंसिल। ये है फ्री मेहंदी क्लास बेसिक एलिमेंट्स डे 1 एट मेहंदी आर्ट्स एंड डिज़ाइन यूट्यूब और इंस्टा पे। ठीक है, तो आप मुझे यूट्यूब और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, वहाँ पे मैं आपको बहुत सारे वीडियोस बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सिखाने वाली हूँ मेरी बेसिक क्लास में लाइंस, डबल लाइंस, हार्म्स, हॉरिजॉन्टल, स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक पेपर पे स्क्वायर्स बना लिए हैं, बॉक्सेस बना लिए हैं। ठीक है, आप चाहे तो आपके प्रैक्टिस के हिसाब से आप इसे अपने सेंटीमीटर के हिसाब से मेजर करके बॉक्सेस बना सकते हैं। तो आपको ज़रूरत पड़ेगी मेहंदी कोन की, ठीक है, स्केल की और पेंसिल की। शीट लेना है, पेंसिल लेना है, स्केल लेना है। स्केल से आपको ये बॉक्सेस बना लेनी है। ठीक है, बॉक्सेस बना के उसके ऊपर ऐसे नाम लिख लेने हैं और कोन ले लेना है। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं हमारी क्लास। तो हमारी पहली क्लास का फर्स्ट स्टेप है लाइंस, जो कि हमारे हैं सिंपल लाइन, थिन लाइन। ठीक है, तो आप देखिए कोन को, अगर आप जब भी आप लाइन बना रहे हो, अगर आप कोन को प्रेस रिलीज़ करोगे तो आपकी लाइन ब्रेक हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइन स्ट्रेट आए, तो आप जब फर्स्ट लाइन स्टार्ट कर रहे हो तो अपने मेहंदी कोन की टिप को नीचे रखें, फिर हल्के से मेहंदी कोन को उठा के उसे स्लोली प्रेस करें। ठीक है, अगर आप प्रेस करते करते रिलीज़ कर दोगे, कोन को छोड़ दोगे, तो आपकी लाइन ब्रेक हो जाएगी। तो इसी तरह आप अपने सिंपल सिंगल लाइन, थिन लाइन की प्रैक्टिस कर सकते। तो ये जो बॉक्सेस मैंने बनाए हैं, ये आप अपने हिसाब से मेजरमेंट के बनाइए। मैंने ये बॉक्सेस ली है 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, आप चाहे तो 5 सेंटीमीटर की भी ले सकते हैं, आप चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं। बहरहाल अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आप क्या करिए, जितना हो सके उतना बॉक्सेस बनाइए, जितना लेंथी और जितना हो सके उतना आप एक रफ पेपर पे प्रैक्टिस करते जाइए। ठीक है, तो आते हैं हम हमारी डबल लाइन बॉक्स पे। तो यहाँ पे देखिए डबल लाइन हमें बनाना है। डबल लाइन मतलब ऐसा नहीं कि खाली लाइन टू लाइन खींचते जाना है, 2 लाइन को जोड़ना है, 2 लाइन को नज़दीक करना है और उसके बीच में दूसरे लाइन बनाते टाइम पे हमें गैप देनी है। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा डबल लाइन। देखिए मैं यहाँ पे जब बना रही हूँ तो बीच में ब्रेक क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप मेहंदी टिप को नीचे रख के फिर उसकी जो रिलीजिंग मेहंदी है वो अगर आप प्रेस होल्ड करोगे तो मेहंदी जो बीच में है वो टूटते जाएगी। अगर आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए तो आप कंटिन्यू हल्के से प्रेस करते जाना है, तभी आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये देखते हैं हम हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, तो हमने सिंपल लाइन देखा, ठीक है, और हमने डबल लाइन देखा। यहाँ पे हम देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन ये ऐसा पर्टिकुलरली नहीं है कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन है, बस हम इसको क्या कर रहे हैं, लाइन को हम हमेशा सीधे और खड़े में डालते हैं, तो इस बार हम इसको टेढ़े में डाल रहे हैं। ये लाइन ही है, बस इसको ड्रॉ करने का तरीक़ा अलग है, ताकि हम ये हमारे जब भी हम डिज़ाइन बनाएं तो हमको कोई प्रॉब्लम ना हो कि हम कैसी भी तरीके के डिज़ाइन लाइन को हम शेप दे सके, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, स्टैंडिंग हो, स्लैंटिंग हो, राइट, स्लीपिंग हो, चाहे बहरहाल कैसी भी लाइन हो हम उसे अच्छे से वो कर सकें। तो आप देखिए मेरे लाइन में बता रही हूँ, यहाँ पे स्ट्रेट भी जा रहे हैं, टेढ़े बिंगे भी जा रहे हैं। वो टेढ़े बिंगे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप अपने कोन को अच्छे से होल्ड करें और जब टिप नीचे हो तो टिप से उठाने के बाद में उसे कंटिन्यू हल्के से प्रेस करते रहें, तभी आपकी मेहंदी स्ट्रेट निकलेगी, टेढ़ी बिंगी नहीं निकलेगी। वरना आप क्या करोगे, जब डिज़ाइन डालोगे तो फिर आपका टेढ़ा बिंगा लाइन आया तो फिर उसे इरेज करने पे आपकी डिज़ाइन ख़राब हो जाएगी। देखिए ये है हमारा स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, हमने वहाँ पे देखा स्लैंट हॉरिजॉन्टल लाइन और अब हम देख रहे हैं हमारा स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, देखिए आप इस लाइन देखिए कितनी स्ट्रेट आ रही है, वो क्यों आ रही है आप वीडियो में भी देख सकते हैं। मैंने टिप पे रखा, उसके बाद में मैं मेहंदी कोन को थोड़ा हल्के से उठा रही हूँ, उठा के फिर लाइन खींच रही हूँ, राइट। देखिए तो हम मतलब आप डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कि आप लाइन को किस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा प्रेस करोगे
तो थिन कोन में से भी मोटी लाइन निकलेगी, अगर आप हल्का प्रेस करोगे तो लाइन बारीक आ जाएगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे स्पाइरल की तरफ। ये देखिए हमारे छोटे छोटे स्पाइरल है, ये छोटे छोटे सिर्फ 3 कर्व है, मतलब 3 सर्कल के हैं। आप चाहे तो ऐसे 5 सर्कल के भी बना सकते हो, 6 सर्कल के भी। आपको जितना बड़ा स्पाइरल चाहिए आप उतना बड़ा स्पाइरल अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सिर्फ आपको क्या करना है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, अपने वर्क पे फोकस करना है और सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना है। बस अगर ये इतनी चीज़ें अब रहेगी ना आपके पास तो आप आसानी से हर एक चीज़ कर पाओगे, है ना। स्पाइरल बनाने के भी डिफरेंट तरीके होते हैं। पहले हम कंटिन्यू आउटर टू इनर लेते हैं, फिर दूसरा जो है सो हम सर्कल बना के सिंपल एक बोल्ड आउट दे देते हैं, या फिर कभी कभार स्पाइरल हम देखिए इनसाइड से शुरू करते हैं, अंदर की तरफ से भी शुरू कर सकते हैं आप इसे, बाहर की तरफ से भी शुरू कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप स्पाइरल किस तरीके से बना रहे हो और किस तरीके से आप ले रहे हो। बहरहाल आप जिस तरीके से भी बनाओ आपको स्पाइरल ही मिलेगा, है ना। ये सिर्फ प्रैक्टिस करने के तरीके। अब यहाँ पे देखिए हम सर्कल बना रहे हैं। सर्कल किसी भी तरीके के हो सकता है, सर्कल हम हर तरफ यूज़ कर सकते हैं, बोल्ड में भी यूज़ कर सकते हैं और इसको सिंपल हम्स में भी यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल हम जो भी डिज़ाइन क्रिएट करें बेस्ड ऑन दैट उस पर हम सर्कल बना सकते हैं। ये देखिए हम्स बनाने का तरीका। पहले आप सर्कल ले लो और इसको 4 हिस्सों में बांट दो। जब आप 4 हिस्सों में बांट दोगे तो उसके ऊपर छोटे छोटे से हम्स क्रिएट कर दो, तो ये बन गया हमारा सर्कल प्लस हम्स। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे स्पाइरल प्लस हम्स की तरफ, और जिस पे हम डाउट डेकोरेट के लिए डाउट लगाएंगे। तो हमने बना दिया स्पाइरल और इसको 4 हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया। जब हम हमारे हम्स के देखिए, अगर आप 4 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद में हम्स बनाएंगे ना तो आपके हम्स पूरे इक्वल लगेंगे और थोड़ी लाइट फिनिशिंग भी आएगी। अगर आप डायरेक्ट हम्स बनाओगे ना तो उसमें फिनिशिंग नहीं दिख के आएगी और छोटे बड़े हो जाओगे। जब आपकी ये प्रैक्टिस हो जाए हम्स को ऐसा बनाने की तो आप डायरेक्ट हम्स भी बना सकते हो विदाउट डिवाइडेड पार्ट। अब हम आते हैं यहाँ पे हम्स और फ्रिल्स। ये दोनों डिफरेंट नहीं है, सेम ही है, बस फ़र्क इतना है कहीं कहीं जगहों पे हम बहुत छोटे छोटे हम्स देखेंगे, ये छोटे छोटे हम्स हम यूज़ करते हैं, कहीं जगहों पे हम बड़े बड़े हम्स यूज़ कर सकते हैं, है ना। सिर्फ इसके नाम अलग है पर शेप डिज़ाइन सब एक ही जैसा है, शेप थोड़ा चेंज है ना। कभी हम बारीक डिज़ाइन यूज़ करते हैं तो कभी कभार हमें छोटे फ्रिल्स यूज़ करना पड़ता है, और जब हम ज़रा सा बड़ा डिज़ाइन यूज़ करते हैं तो हमें बेस्ड ऑन द डिज़ाइन बेस्ड ऑन द फिलिंग हमें क्या करना पड़ता है, बड़े हम्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो ये डिपेंड करता है हमारे डिज़ाइन पे, हमारी फिलिंग पे, ठीक है। तो आप लोग को बस कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को जैसा मैंने बताया है एक पेपर ले लीजिए, पेन ले लीजिए, पेंसिल या पेन जो भी बरहाल ले लीजिए, एक कोन मेहंदी का बना लीजिए, ठीक है। उससे आप प्रैक्टिस करिए, जैसा मैंने पेपर पे बताया है बॉक्सेस, वैसे बॉक्सेस बना लीजिए। अगर आप ये बना लोगे ना तो आपको बहुत आसानी होगी, चाहे आप जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको आइडिया आ जाएगा, अरे हमने फर्स्ट क्लास में ये नेम से ये सीखा था। तो आप जब परफेक्ट हो जाओगे तो आप अपने क्लासेस जब खुद के लेना शुरू करोगे तो आप बता सकते हो कि देखो ये मैंने अपने प्रैक्टिस टाइम पे यूज़ किए थे, इतने टाइप्स के बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे ऐसे हम प्रैक्टिस करते हैं। तो चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट बॉक्स की तरफ, जो कि है जिगजैग लाइन प्लस डाउट। यहाँ पे देखिए मैंने जिगजैग लाइन बनाया है और कुछ लाइंस डाल के उसके ऊपर डाउट डाले हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे वेन्स की तरफ। वेन्स मतलब जहाँ पे हम पत्ते होते हैं, ठीक है। झाड़ की पत्ती होती है, देखे हैं आपने उसके लीव्स कैसे होते हैं, वैसे ही हम हमारे डिज़ाइंस में भी पत्ते बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे लीव्स बना के बता रही हूँ आपको। आप ये लीव्स को कहीं पे भी अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते, बड़े भी यूज़ कर सकते, छोटे भी यूज़ कर सकते। बस लीव बनाने का तरीका देखिए, मैं पहले क्या कर रही हूँ, पीछे से हल्की लाइन ले रही हूँ, फिर बीच में प्रेस करके फिर आगे की लाइन को थिन कर दे रही हूँ। वो कैसा कर रही हूँ मैं, जब मैं पीछे की लाइन ले रही हूँ तो हल्का सा कोन कर रही हूँ, और जब बीच में लीव बनाने का ट्राई कर रही हूँ तो मैं उसे प्रेस कर दे रही हूँ, मेहंदी कोन को आगे ढकल दे रही हूँ। और जब पीछे की जो बारीक टिप है वो निकालते टाइम पे मैं क्या कर रही हूँ, कोन को हल्के से टिप को ऊपर उठा दे के हल्की सी वही मेहंदी जो पीछे जो बोल्ड मेहंदी है ना उसमें से ही मैं उसको आगे खींच ले रही हूँ। देखिए ये बहुत इजी है लीव बनाना, ज़्यादा टफ नहीं है। बस कोई भी चीज़ आपको सीखना है तो प्रैक्टिस करना है, बिना प्रैक्टिस के हम कुछ भी नहीं कर सकते।
और ये मत समझिए कि हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें सब आ जाएगा, ऐसा मत समझिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आपको सब चीज़ आता है। ये देखिए हमारे गुल्फ लीफ मतलब जहाँ पे आप बंचेस क्रिएट करते हो लीव्स के, है ना, जहाँ पे आप अपने फ्लावर्स के साथ लीव्स को ऐड करते हो। तो इस टाइप के ये लीव्स होते हैं जहाँ पे हम इक्वल शेप पीछे का बारीक थिन देके एग्जैक्ट पत्ते के जैसा हम शेप देते हैं, है ना। चलिए अब हम मुड़ते हैं हमारे डॉट प्लस लाइन मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, थिन लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके ऊपर बिग टू स्मॉलर डॉट्स क्रिएट करेंगे। ये भी आप आपके डिज़ाइन में एज ए एक्स्ट्रा पार्ट यूज़ कर सकते हो अपने डिज़ाइन में। बीच में जैसे कि हम क्या करते हैं, मोस्टली बॉक्सेस बनाए तो हम चेक्स फिल करते हैं, सिंपल लाइनिंग डाल देते हैं, अलग अलग ग्रेड्स फिल करते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, अपने बॉक्स में ऐसे डाउट्स के लाइंस भी बना सकते हो, है ना। आप जिगजैग भी बना सकते हो, आप जिस तरह चाहे उस तरह अपने ग्रिड्स में फिल कर सकते हो। डिपेंड करता है आप आपके डिज़ाइन में कितना साइज़ छोड़े हो और कौन से साइज़ पे कौन सा पैटर्न आप यूज़ करने वाले हो, ठीक है। और ज़्यादातर मोस्टली आपको क्या करना है, सेम ग्रिड्स, सेम चेक्स बॉक्स, सेम डिज़ाइन रिपीट नहीं करना है, वरना वो अच्छा नहीं दिख जाएगा। हर जगह पे यूज़ करिए सेम चीज़ें, बट थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा गैप दे के करिए, ठीक है। चलिए अब हम मुड़ते हैं हमारे नेक्स्ट ग्रिड की तरफ। ग्रिड मीन्स ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सिंपल लाइंस हो। यहाँ पे ग्रिड मतलब यहाँ पे एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से जोड़ के हम एक दूसरा एलिमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिंपल से लाइंस डाले हैं, ये बन गया है हमारा सिंपल सा चेक्स, ठीक है। अगर हम इसको फिल करेंगे तो ये डिफरेंट लुक देगा, राइट। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फिल नहीं कर रहे हैं, मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए ये सब बनाया है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे कितने सारे बॉक्सेस हैं, डिफरेंट नाम्स हैं। तो ये है हमारा मेहंदी क्लास का फर्स्ट बेसिक एलिमेंट्स, जो कि आपको प्रैक्टिस करना है। इंशाल्लाह मैं ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस, मेहंदी क्लास के वीडियोस लेके आते रहूँगी फ्री क्लासेस के लिए। आप लोग मेरे चैनल को यूट्यूब पे, इंस्टा पे सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, ज्वाइन करिए,